हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसर ट्यूटर्स। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन और उसकी प्रैक्टिस सेट नंबर 7.4। तो 7.4 जो है टोटली रिलेटेड है सर्कल से। सर्कल्स में जो आर्क होते हैं वो आर्क से रिलेटेड ये उसका जो सेगमेंट है, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करने से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। तो बेसिकली आपको सिर्फ दो ही चीज़ें याद रखनी है कि जब भी कोई सर्कल होता है उसमें एक कॉर्ड अगर ड्रॉ किया है, कॉर्ड यानी ये जो पी आर जो है, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं कॉर्ड। तो ये कॉर्ड से जो अटैच सेगमेंट है, ये वाला जो आर्क है, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। और इसके बाद माइनर आर्क यानी सिंपली छोटा वाला जो आर्क है उसको बोलते हैं माइनर आर्क। और ये जो बड़ा वाला आर्क है इसको बोलते हैं मेजर आर्क। तो इसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। इसका जो ये आर्क है, ये आर्क का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। आपको पेज नंबर 157 पे एक फॉर्मूला दिया है जो कि एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस सेट है आपका 7.4 वो बेस्ड है, क्योंकि ये फॉर्मूला ही यूज़ करके आपको एरिया ऑफ सेगमेंट मिलेगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं? आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2। तो ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन वैल्यूज़ पुटअप करने के बाद ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि ये थीटा और ये 360 में कुछ कैंसिल आउट हो जाता है। उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद ये सिंप्लीफाई हो जाता है आगे चल के। तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें आपको समझ में आएगा। तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे प्रैक्टिस सेट नंबर 7.4 है। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इन फिगर 7.43, यानी कि ये जो फिगर है 7.43, ए इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो ए है ये सेंटर ऑफ सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है। एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी कौन सा हो गया? ये ए, ये बी और ये सी। एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, यानी कि ये जो ए बी सी के बीच का एंगल है ये वाला, ये है 45 डिग्री। और ए सी, ये जो ए सी है ये क्या हो गया? रेडियस हो गया। ए सी क्या है? 7√2। तो ये जो रेडियस है ये है 7√2। तो हमें करना क्या है? फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट बी एक्स सी। तो बी एक्स सी, ये जो सेगमेंट है, ये वाला जो कर्व है ऐसा वाला, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो वो एरिया निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला मैंने अभी बताया कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए एक फार्मूला है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हमारी फिगर है। ये फिगर में हमें जो बी एक्स सी है, ये जो आर्क है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें ये बी एक्स सी का एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो बी सी और बी एक्स सी के बीच का जो ये एरिया है, ये शेडेड पोर्शन, इसका हमें एरिया निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है वो लिख लेंगे। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी क्यों? क्योंकि जो रेडियस होती है वो इक्वल होती है। तो ए बी जो है ये भी रेडियस है और ए सी जो है ये भी रेडियस है। अगर मैं यहाँ से लेके एक और यहाँ से लाइन यहाँ पे अगर ज्वाइन करता हूँ तो ये लाइन भी इसके इक्वल रहेगी। तो रेडियस आर ऑलवेज इक्वल। तो मैं इसका यहाँ पे लिखूँगा रेडाई ऑफ सर्कल। तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? एंगल ए सी बी यानी ए सी बी, ये इक्वल रहेगा 45 डिग्री। कैसे क्या 45 डिग्री? इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स। इक्वल साइड कैसे हुई? ए बी जो है ये इक्वल है ए सी को, ए बी जो है ये इक्वल है ए सी को, या इसका मतलब उसके एंगल्स भी क्या हो गए? वो एक दूसरे को इक्वल हो गए। तो देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। तो ए बी सी क्या है? 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा ए सी बी भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी यानी क्या होती है? देखो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी यानी जितने भी एंगल इस फिगर के अंदर है उन सबका टोटल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो इसमें कितने कितने एंगल है? एंगल ए बी सी है पहला, प्लस दूसरा क्या है? एंगल ए सी बी प्लस और एक एंगल है, कौन सा है? और एक एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल। तो एंगल बी ए सी, तो ये पूरे का टोटल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। जितनी भी फिगर के अंदर एंगल्स ये है उन सबका टोटल, उसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी यानी जितने भी फिगर है, जितने भी एंगल्स है उन सबका टोटल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इक्वल होना मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी होता है। अब देखो हम वैल्यूज पुटअप करेंगे। हमारे पास एंगल ए बी सी क्या है? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 प्लस एंगल ए सी बी भी है 45 डिग्री, तो 45 प्लस एंगल बी ए सी हमें फाइंड आउट करना है, हमारे पास दिया नहीं है। तो एंगल बी ए सी एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो 90 प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। बी ए सी
इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल बी ए सी हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा ये जो एंगल है हमारा बी ए सी, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमें तीनों एंगल मिल गए। एंगल ए बी सी तो पहले से दिया था, एंगल बी सी ए भी हमें मिला जो कि है 45 डिग्री, और अब मिला बी ए सी जो कि है 90 डिग्री। तो अब देखो आगे हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ सर्कल हमें दिया है, क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल, जो कि क्वेश्चन में दिया है। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल 7√2, 7√2, यानी कि ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस है 7√2 सेंटीमीटर का है। तो 7√2 हमें सर्कल का रेडियस पता चल गया। अब देखो मेजर ऑफ आर्क, जो मेजर ऑफ आर्क है यानी कि ये बी एक्स सी, तो बी एक्स सी जो है उसका थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो बी एक्स सी अब लिखेंगे हम, मेजर ऑफ आर्क बी एक्स सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कैसे आया, क्योंकि ये जो बी ए सी है इसका जो अपोजिट साइड है उसका भी एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए बी एक्स सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री लिखा है हमने। तो ये मिल गई हमें थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। अब देखो एरिया ऑफ सेगमेंट का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट बी एक्स सी इज इक्वल्स टू, हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का। फॉर्मूला क्या होता है, देखो आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बड़ा ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाय 2। तो इससे मिलता है हमें एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का ये फॉर्मूला है। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमारे पास देखो सबसे पहले आर की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू क्या है, 7√2। तो मैं इसको लिख लूँगा ब्रैकेट में, इज इक्वल्स टू 7√2 का स्क्वायर इन ब्रैकेट, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय थीटा हमारे पास क्या आया, थीटा हमारे पास आया 90 डिग्री। तो मैंने लिख लिया 90 डिवाइडेड बाई ये 360 एज इट इज़। तो ये 360 माइनस साइन थीटा, तो ये थीटा की जगह हम 90 लिखेंगे क्योंकि थीटा हमारा 90 आया, साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। अब देखो 7√2 का स्क्वायर इन ब्रैकेट 22/7 एज इट इज़। अब देखो ये 360 और 90, तो ये 1 टाइम्स और 360 कितने टाइम्स आएगा, 360 आएगा 4 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस साइन 90 होता है 1, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो मैंने लिख लिया 1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ये 7√2 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर और रूट मल्टीप्लाइड बाय √2 का स्क्वायर। कुछ भी नहीं है, स्क्वायर को हमने इसको सेपरेट करके लिख लिया। तो 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय √2 का स्क्वायर। अब देखो ये जो 4 है ये 2 टाइम्स और ये 22 जो है 11 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा 11/7 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 माइनस 1/2। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 मल्टीप्लाइड बाय √2 और स्क्वायर, ये जो रूट है और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचा 2 बचा। तो 49 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होता है 98। तो अब हम इसको पीछे साइड में लिखेंगे। हमारे पास क्या क्या बचा 11/7 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 98। तो देखो हमारे पास अभी क्या क्या बचा 98 मल्टीप्लाइड बाय 11/7 इंटू 1/2 माइनस 1/2। अब ये 98 हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 98 मल्टीप्लाइड बाय 11/7 इंटू 1/2 माइनस 98 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो अब देखो ये जो 2 है ये कैंसिल होके कितना होगा 49। उसके बाद ये जो 7 है ये कैंसिल होके कितना हो गया 7 14 था 98, तो 14। अब देखो क्या क्या बचा 14 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो ये 2 से ये कैंसिल होके क्या बचा 7 बचा माइनस 49। अब देखो ये 2 से हमने 14 को कैंसिल किया तो क्या बचा 7। तो 7 11 जो होता है 77 मल्टीप्लाइड बाय 1 भी 77 माइनस 49। तो 77 माइनस 49 क्या होगा 77 माइनस 49 होगा 28। तो 28 सेंटीमीटर हमारे इस आर्क का जो एरिया है वो हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट BXC इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन फिगर 7.44 O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये 7.44 में O जो है ये सेंटर है और माइनर आर्क PQR, माइनर आर्क यानी मैंने बताया था जो भी छोटा वाला आर्क होता है उसको बोलते हैं माइनर आर्क, और ये जो बड़ा वाला आर्क है इसको बोलते हैं मेजर आर्क। तो माइनर आर्क PQR ये वाला आर्क इसका जो एंगल वो इक्वल है 60 डिग्री को,
माइनर आर्क पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और ओ पी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ओ पी ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो हमारा रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर। हमें करना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये जो शेडेड रीजन है ग्रीन कलर का पार्ट, तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट हमें इसमें निकालना है। हमें पाई की वैल्यू दी है और √3 की वैल्यू दी है, तो यही वैल्यू हमें क्वेश्चन में पुट करना होगा। तो देखो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, माइनर आर्क दिया है 60 डिग्री और ओ पी जो है रेडियस वो दिया है 10 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पाई की वैल्यू गिवन है और √3 की वैल्यू गिवन है। अब हम इसको इसके अंदर गिवन क्या क्या है वो लिखेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया है रेडियस ऑफ सर्कल, तो मैं लिख लूँगा यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास क्या दिया था, 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ सर्कल। उसके बाद हमें दिया था माइनर आर्क पी क्यू आर, माइनर आर्क एम आर्क पी क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या था, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री था। तो हमारे पास माइनर आर्क पी क्यू आर है वो 60 डिग्री है, पी क्यू आर ये 60 डिग्री है। इसका मतलब इसका जो अपोजिट वाला जो एंगल है ये वाला पी ओ आर, ये भी इक्वल होगा 60 डिग्री के, ये भी इक्वल होगा 60 डिग्री के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं इक्विलेटरल एंगल में। तो जो एम आर्क है पी क्यू आर, उसका अपोजिट जो है पी ओ आर वो भी इक्वल रहेगा 60 डिग्री को। देयरफॉर पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो 60 डिग्री क्या हो जाएगा, हमारा थीटा हो जाएगा। तो हमें थीटा की वैल्यू क्या मिली, 60 डिग्री। अब हमें थीटा मिल गया, 10 सेंटीमीटर का रेडियस मिल गया। अब आगे हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे। अब क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है हमारा सेगमेंट, पी क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में भी, आर स्क्वायर इन ब्रैकेट पाई थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब हम वैल्यूज पुट अप करेंगे। तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू देखो 10 सेंटीमीटर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू अभी मैंने बताया था कि हमें 3.14 दी है, तो हम वही यूज़ करेंगे 3.14 मल्टीप्लाइड बाय थीटा क्या मिला हमें, 60 मिला। तो थीटा मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 360 माइनस साइन थीटा। तो थीटा की जगह हम लिखेंगे 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। अब देखो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100 इन ब्रैकेट। ये देखो ये 60 कैंसिल होगा और ये कितने टाइम, 6 टाइम 360 होता है। तो 3.14 डिवाइडेड बाय 6 माइनस साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2। देखो साइन 60 होता है √3/2। तो साइन 60 की जगह हम क्या लिखेंगे, √3/2। ये जो 2 बचा ये मल्टीप्लाइड बाय 2 में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा। देखो अब हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो 100 है ये दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3.14 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस √3/2। 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 इंटू 100। अब देखो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो √3 की वैल्यू हमारे पास दी है 1.73। तो मैं यहाँ पे √3 की वैल्यू लिख लूँगा 1.73। देखो 3.14/6 इंटू 100 माइनस 1.73/4 इंटू 100। तो ये जब हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये हो जाएगा 314/6 माइनस 173/4। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो 314/6 हमें मिलेगा 52.33 माइनस 173/4 हमें मिलेगा 43.25। अब इसका जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाइनल आंसर मिलेगा हमें 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन PQR इज इक्वल्स टू 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 7.45 इफ A इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो फिगर है इसके अंदर अगर A सेंटर ऑफ सर्कल है और एंगल PAR इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो PAR ये जो है ये 30 डिग्री का एंगल है और AP जो साइड है ये जो है AP ये वाली साइड ये है 7.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट PQR। तो ये सेम क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व किया उससे वही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज चेंज करके दी है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका जो भी आंसर आएगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फिगर 7.46 इफ़ ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो फिगर है इसमें ओ अगर सेंटर ऑफ सर्कल है, पी क्यू इज़ अ कॉर्ड, तो ये पी से लेके क्यू तक जो है ये कॉर्ड है। एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये जो है पी ओ क्यू ये वाला जो एंगल है ये है 90 डिग्री का। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो शेडेड रीजन है इसका जो एरिया है वो है 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें करना क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। इस बार हमें ये जो साइड है ओ पी ओ क्यू इसका जो ये कितने सेंटीमीटर का है वो हमें फाइंड करना है, यानी कि हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। हमें एरिया दे के रखा है, एरिया के साथ साथ थीटा दे के रखा है, हमें सिर्फ रेडियस फाइंड आउट करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी फिगर है। सबसे पहले हमने पाई की वैल्यू जो है 3.14 वो लिख ली, क्योंकि हमें वही यूज़ करना है पूरे क्वेश्चन के अंदर, हमें गिवन है पाई की वैल्यू। अब देखो सबसे पहले हमारे पास जो ये ट्रायंगल है पी ओ क्यू, तो ये ट्रायंगल में एंगल पी ओ क्यू की वैल्यू हमें दिए है। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, यानी हमारा थीटा है, हमारा थीटा यानी 90 डिग्री। तो ये थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब दूसरी चीज़ क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें दिया है। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें ऐसा होता है कि एरिया ऑफ सेगमेंट जो है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है, ये जो शेडेड रीजन वो इक्वल होता है एरिया ऑफ सेगमेंट के, यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है हमारे पास 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम पुट करेंगे फॉर्मूला। ये जो हमारा ये बना है, इसके अंदर अब हम एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो वो क्या होता है, आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 114। तो ये एज इट इज़, सिर्फ हमने एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला पुट किया। तो आर हमें पता नहीं है, आर स्क्वायर एज इट इज़, पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय थीटा क्या है हमारे पास, थीटा है हमारे पास 90 डिग्री। तो ये मैंने लिख लिया 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, साइन ऑफ थीटा नहीं आएगा, तो थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 114। अब देखो आर स्क्वायर एज इट इज़ है हमारे पास, आर स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालना है। तो आर स्क्वायर एज इट इज़ 3.14 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये देखो ये जो 90 है ये 1 टाइम्स और 360 कितने टाइम्स होता है 4 टाइम्स। तो ये हो जाएगा ये 1 ये डिवाइडेड बाय 4 माइनस साइन 90 क्या होता है, साइन 90 की वैल्यू होती है साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। तो साइन 90 1 हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 114। अब देखो फिर से एक बार इसको सॉल्व करेंगे। आर स्क्वायर एज इट इज़ 3.14 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है, 3.14 डिवाइडेड बाय 4 होता है 0.785 माइनस 1/2 क्या होता है 0.5। तो ये हो गया हमारा वैल्यू। अब इज इक्वल्स टू 114 फिर से एज इट इज़। अब ये जो वैल्यू है इसको हम माइनस करके हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इन ब्रैकेट 0.785 माइनस 0.5 क्या होता है 0.285। तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 114। अब ये जो वैल्यू है ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर डिवीजन में चली जाएगी। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 114 डिवाइडेड बाय 0.285। तो ये जब आप इसका डिवीजन करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू, ये होगा इसका आंसर 400। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। तो अब ये जो आर की वैल्यू है ये स्क्वायर में है, हमें सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए। तो ये क्या होगा, आर स्क्वायर ये जो स्क्वायर है ये इधर जाएगा तो 400 रूट में चला जाएगा। तो अंडर रूट 400 क्या आएगा हमारा रेडियस। लेकिन ये रूट में हम कभी भी रेडियस नहीं निकाल सकते, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो 400 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 20 × 20 क्या होता है, 20 × 20 होता है 400। तो हम 400 को लिख सकते हैं 20 × 20। अब 20 × 20 को हम 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 20 × 20 है उसको हम 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 20 का स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, r इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा रेडियस। तो हमें क्वेश्चन में रेडियस ही फाइंड आउट करना था। देयरफॉर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल
इज़ 20 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, और इसमें दिया है अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है पी क्यू, सेम यही डायग्राम हो सकती है जैसे कि ये पी क्यू जो है ये कॉर्ड है और 15 सेंटीमीटर का उसका रेडियस है, यानी कि पी ओ जो है वो 15 सेंटीमीटर है और उसके बीच में का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। ये आपको फिगर से समझ में आएगा कि कौन से एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, वो फिगर के बाद समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, हमें करना क्या है। तो एंगल जो है वो 60 डिग्री का है विद द सेंटर ऑफ सर्कल। उसमें एक सेंटर ऑफ सर्कल भी है, जैसे कि इस फिगर के अंदर सेंटर जो है वो ओ है, वैसे ही वो जो फिगर है उसमें भी ओ कोई भी एक सेंटर हो सकता है। तो उसमें करना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एज वेल एज मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट तो हमें पता है, ये जो है ये वाला है माइनर सेगमेंट। इसके साथ साथ हमें ये वाला जो बड़ा सेगमेंट है ये वाला, इसका भी एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हमारी फिगर है, हमें गिवन क्या क्या है फिगर के अंदर। रेडियस जो है वो दिया गया है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद जो एंगल है वो सबस्टेंडेड है, ऐसा बताया है कि 60 डिग्री का ये एंगल है पी ओ क्यू यानी POQ, ये वाला जो एंगल है ये है 60 डिग्री का। तो हमारा POQ इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, इस तरीके से ये होगा। तो 60 डिग्री क्या है, हमारा थीटा है और रेडियस जो है हमारा 15 सेंटीमीटर है। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम निकालेंगे। तो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है r² इन ब्रैकेट पाई थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। r क्या है हमारे पास 15, तो 15 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय थीटा क्या है 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री का थीटा। अब देखो 360 हमारे पास इधर डिवीजन में है, माइनस साइन थीटा। तो थीटा क्या है हमारे पास फिर से 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो 360 है ये कैंसिल होगा, ये 1 टाइम्स और ये कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। अब देखो 15 का स्क्वायर इन ब्रैकेट 3.14 बाय 6 माइनस साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है, देखो साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे √3/2। अब ये 2 बचा, ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। देखो 225 इन ब्रैकेट 3.14 डिवाइडेड बाई 6 माइनस √3/4, ये क्या है 2 × 2 4। अब ये 225 से हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 225 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 225 इंटू √3/4। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 225 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 6, तो हमें मिलता है 117.75 और 225 मल्टीप्लाइड बाई √3/4, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 97.31। तो देखो 117.75 माइनस 97.31 होता है 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिला, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिला, यानी कि ये जो शेडेड रीजन है इसका हमें एरिया मिला। अब हमें क्या करना है, ये जो बड़ा वाला आर्क है इसका जो है एरिया निकालना है। तो उसके लिए हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा और उससे हमें ये शेडेड रीजन का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तब हमें मिलेगा मेजर आर्क। हमें अभी क्या मिला, अभी ये जो है ये माइनर आर्क मिला हमें। तो माइनर आर्क निकालने के बाद अब हम सर्कल का एरिया निकालेंगे। तो सर्कल का एरिया के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू πr²। तो ये होता है सर्कल के एरिया का फॉर्मूला। तो पाई की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू क्या है 15 है। तो अब देखो इज इक्वल्स टू 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो 3.14, 5 का स्क्वायर क्या, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करके हमें क्या मिलेगा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सर्कल का एरिया। अब हमें करना क्या है एग्जैक्टली, हमें जो ये बड़ा वाला आर्क है इसका एरिया निकालना है और ये जो छोटा वाला आर्क है इसका भी एरिया निकालना है। तो अभी हमने क्या किया था,
अभी हमने जो है एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाला था, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकाल लिया था। तो अब इसका एरिया जब हम पूरे सर्कल के एरिया से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ ये बड़े वाले जो माइनर एरिया है इसका जो एरिया है वो हमें मिलेगा। तो हमें वही करना है, ये जो अभी हमारा देखो एरिया ऑफ ये जो एरिया था ये शेडेड रीजन का निकल गया। अभी हमने सर्कल का एरिया निकाला, तो अब क्या करेंगे, सर्कल का जो एरिया है वो माइनस करेंगे एरिया ऑफ जो माइनर सेगमेंट है हमारा उससे। तो देखो सॉल्व करके ही समझते हैं इसको कैसे करते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, हमें क्या निकालना था, मेजर सेगमेंट निकालना था। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, फिर वो 706.5 माइनस 20.44। तो इससे जो भी हमें वैल्यू मिलेगी वो होगी ये जो मेजर आर्क है, मेजर सेगमेंट है उसका एरिया। तो क्या होगा, 706.5 माइनस 20.44, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें मिला मेजर सेगमेंट। हमें माइनर सेगमेंट क्या मिला था, ये जो था एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसको हम ऐसा भी बोल सकते थे है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू 20.44। तो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक का एरिया हमें मिल गया था और दूसरे का एरिया अभी हमें यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट यहाँ पे मिला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहाँ पे मिला और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट यहाँ पे मिला। तो हमारा क्वेश्चन वही था कि आपको क्या करना था, देखो फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एज वेल एज मेजर सेगमेंट। तो हमें देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी मिला और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भी मिला। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट आर 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, जिसमें कि हमें पूछा गया था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना था, जो कि हमने निकाला। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हमने एरिया ऑफ सर्कल भी निकाला था और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भी निकाला, और दोनों का जो सब्सट्रैक्शन था उससे हमें ये जो बड़ा वाला एरिया है वो मिला और ये जो छोटा वाला एरिया था वो ये हमें मिला। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस सेट है 7.5 वो कंप्लीट होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जैसे ट्यूटर्स चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।